जय हिंद। इससे पहले की वीडियो में हमने आप लोगों को बता दिया है कि दो चर का रैखिक समीकरण किस प्रकार से हल किया जाता है, उसमें कौन कौन सी विधियां होती हैं और हमें हल कैसे करना है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको हम पहचानते कैसे हैं, हल कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण कहते किसे हैं, उससे पहले समीकरण, तो इससे पहले वाले वीडियो में जब हमने आपको दो चर का रैखिक समीकरण बताया था तब भी हमने आपको बताया था कि समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण हम उसी सवाल को कहेंगे जिसमें दो पक्ष उपलब्ध हों, एक दायां पक्ष और एक बायां पक्ष। किसी भी सवाल को समीकरण कहने के लिए दो पक्ष होने चाहिए। तो आज का हमारा विषय है द्विघात समीकरण। तो देखिए, द्विघात समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें किसी एक चर राशि का जो रूप हो वो उसकी घात 2 के रूप में हो। जैसे द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो होता है ax² + bx + c = 0, और जहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्या हों, वास्तविक संख्या हों। और एक शर्त और है इसमें, क्या कि a का मान 0 ना हो, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। b का मान 0 होता है चलेगा, c का मान 0 होता है तब भी चलेगा, लेकिन a का मान 0 नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर इस समीकरण में हम समीकरण दिया है ax² + bx + c में अगर हम a का मान ही 0 कर दें तो क्या होगा, 0 × x² + bx + c, मतलब ये मान तो 0 हो गया। मिला क्या हमको, bx + c = 0, यानी कि bx + c = 0, ऐसा कुछ मिला। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है? bx + c हमारा द्विघात समीकरण है। अगर इस शब्द को हम तोड़े, द्वि का मतलब 2, घात मतलब घात, मतलब ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की घात 2 की हो, तो इस तरह के समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका मानक रूप ax² + bx + c = 0, जहाँ a, b, c वास्तविक संख्या हैं और a = 0 ना हो। यदि 0 हो जाता है तो हमारा समीकरण कुछ इस रूप का मिलता है, जो कि हो जाता है एक चर का रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी घात क्या हो गई, 1 हो गई। अतः ये द्विघात समीकरण, अगर इसकी बात करें तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो समझ में आया कि a का मान 0 क्यों नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम देखते हैं आगे कुछ। अगर कोई भी समीकरण हो, अगर वो 2 घात का है तो उसमें जो x के मान मिलेंगे हमको, वो मान x के 2 होंगे। कोई भी 2 मान हो सकते हैं। मान लीजिए पहला मान कुछ हमने मान लिया अल्फ़ा मान लें, दूसरा मान हमारा हो गया बीटा। यानी कि किसी समीकरण के जितनी घात होती है चर राशि की, उस समीकरण को हल करने पे हमें चर राशि के उतने ही मान मिलते हैं। जैसे ये दिया गया समीकरण 2 घात का है तो x के कितने मान मिलेंगे, 2 घात। अगर मान लीजिए 3 घात का समीकरण हो कुछ इस तरह से, ax³ + bx² + cx + d = 0। अब अगर इस समीकरण में हम बात करें तो इसकी घात कितने की हो गई, 3 की। तो इस समीकरण को हल करने पर हमें x के कितने मान मिलेंगे, 3 मान। तो किसी समीकरण में उसकी चर राशि की जितनी घात होती है
उस समीकरण के उतने ही हल होते हैं। तो हमें पढ़ना है यहाँ पे द्विघात, इसलिए हम दो घात के ही बारे में बात करेंगे। तो दो घात के समीकरण में यक्स के कितने मान होंगे? 2 मान। कुछ भी हो सकते हैं, जैसे हमने मान लिया एक मान हो गया अल्फ़ा, एक मान हो गया बीटा। अब ये जो मान आते हैं, इन मानों को कहा जाता है समीकरण के शून्यक। समीकरण के शून्यक। अब शून्यक क्यों कहते हैं? कि यक्स का वो मान जो समीकरण में रख दिया जाए तो समीकरण को वो टोटल 0 कर दे, इसलिए इसे कहा जाता है समीकरण के शून्यक। चलिए इस पर एक आध सवाल लगाते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए आइए सवाल देखते हैं। जो पहला चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण का, उसमें कुछ इस तरह के सवाल दे देगा। कोई समीकरण आपको दे देगा और कहेगा पहचानिए क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं। सवाल देगा, कहेगा क्या यह समीकरण द्विघात समीकरण है, पहचानिए। अगर हैं तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण हैं, और अगर नहीं है तो आप कहेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको पहचानेंगे कैसे हम? जैसे मान लीजिए पहला सवाल दिया है x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x - 3। अब इसमें हमको बताना है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इसको हल करेंगे। अगर इसका जो आंसर आता है वो अगर इस रूप का हुआ ax² + bx + c = 0, तो वो द्विघात समीकरण होगा। और अगर इस रूप का नहीं हुआ तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चलिए हल करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर, तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x बराबर 2 का गुणा x में हुआ x, और माइनस प्लस माइनस का गुणा, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 तिहाई 6। अब जितने भी मान हैं सबको उठाकर हम एक तरफ लेके आ जाएंगे और किसके बराबर रखेंगे? 0 के। तो 2x इधर है, 2x को भी इधर लेके आएंगे, 6 को भी इधर लेके आएंगे और टोटल बराबर रख देंगे 0 के, जैसा वहाँ पे लिखा है। तो x² प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही हुआ, प्लस 2x और 2x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -2x। इधर था प्लस में, बराबर के इधर आएगा तो किस में चला जाएगा? माइनस में। ये चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई थी जब हमने आपको रैखिक समीकरण के बारे में बताया था, समीकरण को हल करने के लिए नियम। अब ये -6 है, -6 को जब हम बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये किस में चला जाएगा? प्लस में, 0। अब x² देखिए +6 + 1 कितना हो जाएगा? +7, और है प्लस 2x है, -2x है, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो x² + 7 = 0। अब अगर पूछे क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं, तो देखिए अगर हम इसकी तुलना कराएं तो क्या होगा? ax² + bx + c = 0। c एक अचर राशि है, c एक अचर राशि, वही वास्तविक संख्या ही है, चाहे हम कह लें अचर राशि है, मतलब कोई संख्या होगी। तो देखो यहाँ पे हो गया ax², मतलब a का मान कितना हो गया? 1 × x², ये इस रूप का हो गया, प्लस bx कहीं दिख रहा है, मतलब हम 0 × x लिख सकते हैं, और धन c का मान कितना हो जाएगा? 7 = 0। तो ये इस रूप का हुआ कि नहीं? ax² + bx + c = 0। जहाँ पर शर्त ये दिया है a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी संख्याएं 0 हो जाती हैं, चलेगा। b का मान अगर 0 आता है, b यहाँ पे क्या आया है? 0, तो चलेगा। अगर c का मान 0 आ जाता तब भी चलता, लेकिन ये मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये मान हमको मिलता है और साथ में कोई दूसरी संख्या, जैसे यहाँ पे x² + 7 मिला है, इसकी घात कितने की है? 2 की है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। इसी तरह से हम इसको हल करेंगे। x का गुणा x में हुआ x का स्क्वायर, x का गुणा +1 में हुआ तो +x, इसका गुणा तो इन दोनों में हो गया। -2 का गुणा x में हुआ -2x, -2 का गुणा +1 में हुआ तो माइनस प्लस का गुणा माइनस, और ये हो गया 2 = 0। अब x², अब देखो है 2x में से x क्या होगा? घट जाएगा, कितना बचेगा? x चिन्ह किसका लगता है? बड़े वाले का, तो बड़ा कौन है? 2, और 2 के आगे क्या लगा है? माइनस, तो ये किस में आएगा? माइनस में, और -2 = 0।
क्या ये द्विघात समीकरण है? यह एक द्विघात समीकरण है। कैसे है? अगर इसकी तुलना हम कराएं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से, तो हमने पहले ही बताया कि ax स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए। इसमें जो x की घात आई है कितने की आई है? 2 की आई है, और a का मान यहाँ पे कितना है? 1 है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है। अगला इसको हल करते हैं। x प्लस 2 का क्यूब यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला? a क्यूब धन b क्यूब, 2 का क्यूब कितना होगा? 8 धन 3ab यानी कि 3 गुणे x गुणे 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x प्लस 2, ये कितना हो जाएगा? बराबर 2x पे क्यूब और 2x का गुणा अंदर माइनस 2x। इसको लिख लेंगे x क्यूब प्लस 8, ये हो जाएगा 3 दूना 6x और x प्लस 2 बराबर 2x पे क्यूब माइनस 2x। एक काम करो, इसका गुणा करा दो अंदर, x क्यूब प्लस 8 6 दूना 12x स्क्वायर और ये हो गया 6 दूना 12x। इसको उठा के इधर लेके चले आओ, सारी संख्याएं इधर हैं, बराबर 0 के है, तो इसको भी हम बराबर 0 के रख देंगे। माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x, 2x इधर प्लस में था, इधर आया माइनस में हो गया। 2x क्यूब इधर 2x क्यूब इधर प्लस में था, इधर आया तो हो गया माइनस में। 2x इधर माइनस में था, इधर आया तो हो गया प्लस में और बराबर हो गया 0 के। अब 2x क्यूब माइनस के साथ है, x क्यूब प्लस के साथ है, घट जाएगा, बचेगा क्या? माइनस x क्यूब। माइनस काहे लगा? x क्यूब का गुणांक 1 है और 2x इस x क्यूब का गुणांक माइनस 2 है, तो बड़ा कौन? 2 या 1? 2 बड़ा है, इसलिए चिन्ह लगेगा बड़े वाले का माइनस। अब बचा है 12x स्क्वायर, x स्क्वायर और कहीं है? नहीं है, तो इसे हम लिख लेंगे 12x स्क्वायर। 12x धन 2x हो गया धन 14x। उसके बाद संख्याओं में क्या बचा हुआ है? केवल 8 धन 8 बराबर 0। क्या यह एक द्विघात समीकरण है? इसमें जो चर राशि की सबसे बड़ी घात है वो है 3, जबकि घात हमारी कितनी होनी चाहिए? 2। तो यह एक त्रिघात समीकरण है, ना कि द्विघात समीकरण। अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपको सवाल देगा और कहेगा पहचानिए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हल करने पर यदि वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आता है तो वो द्विघात समीकरण होगा। अगर इसके अलावा और कुछ आता है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो में हमने केवल इतना ही बताया है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं और हम पहचानेंगे कैसे। इसके बाद आगे के सवाल अगले वीडियो में आते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।